अहमदाबाद के विमान हादसे में 53 साल की सरलाबेन और उनकी जो पोती है 2 साल की आध्या, वो भी इस विमान हादसे में मारे गए। मैं इस वक्त सरलाबेन के घर पर हूँ। मातम पसरा हुआ है। सरलाबेन की 2 बेटियाँ हैं, एक बेटा है, ये बहू है और एक बच्चा है। सबसे बड़ी बात है, थोड़ा इस परिवार के लिए थोड़ी सी राहत की बात यह है कि सरलाबेन के साथ में इनके जो रवि नाम है, इनका जो बेटा है, इनके 2 बच्चे थे सरलाबेन के पास में, एक बेटा और एक बेटी। तो ये 1:05 पर वहाँ से निकल गए थे टिफ़िन देने के लिए। सरलाबेन अंदर मेस में खाना बना रही थी और बेटा जो है वो उस हादसे के समय नीचे आ गया था, खुशकिस्मती थे। लेकिन सरलाबेन और उनकी जो पोती थी बिटिया, वो उनके साथ में थी और वो इस विमान हादसे में मारे गए। 6 दिन के बाद में पता चला कि सरलाबेन इसी विमान हादसे में मारी गई हैं। इनके बेटे हैं रवि। रवि, बहुत ही दर्दनाक ये घटना रही आपकी माँ के साथ में, आपकी बच्ची के साथ में। क्या हुआ था उस दिन? क्या आपका बेटा भी था उनके साथ? हम रोज़ की जैसे सुबह 10:30 बजे घर से निकलते, मैं, मेरी मम्मी, मेरी वाइफ, मेरी लड़की, मेरा बेटा, हम सब साथ में काम करते हैं। और रोज़ की जैसे वहाँ से हम टिफ़िन बनने का काम है, मेरी मम्मी का खाना बनाने का काम है। तो मम्मी खाना बना रहे थे उस दिन, वहाँ भी बेचने में गए थे, उधर भी लेट आए थे। तब तक तो वाइफ ने बनाया था खाना। फिर 12:30 बजे मम्मी आई और माधव आया, जो मेरा लड़का, जो अभी बच्चा गया है। तो उस टाइम पे फिर हम हमारा काम करने लगे टिफ़िन का, जो देने का वो हम टिफ़िन कर रहे थे। फिर 1:05 जैसा हुआ होगा और हम, मैं, मेरी वाइफ, मेरे पापा, मेरे जीजा जी, हम लोग वहाँ से टिफ़िन भर के फिर वहाँ से निकल गए। वहाँ से हम टिफ़िन देते देते पीजी हॉस्टल में, रेसिडेंट जो सिविल कैंपस है उसके अंदर टिफ़िन सर्विस करते हैं, वहाँ टिफ़िन दे रहे थे। फिर एक 40 जैसा वाइफ को ऐसा लगा कि बातों बातों में ऐसा जानना मिला कि आग लगी हुई है 1200 बेड में। तो फिर मैं नीचे आके फिर ऑटो लेके फिर हम वहाँ देखने गए 1200 बेड। फिर 1200 बेड आग लगी हुई थी। फिर उससे आगे गए जहाँ आग लगी हुई थी, तो वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद हमें ऐसा नहीं लगा कि विमान क्रैश हुआ है, मैं सोचा कोई ब्लास्ट व्लास्ट हुआ होगा। तो अभी हमें इधर वहाँ पे कितने लोग खड़े हुए थे, उन लोगों को पूछा कि भाई उधर कुछ आगे बिल्डिंग में तो कुछ ऐसा डैमेज जैसा तो नहीं है कि भाई कुछ पता नहीं चल रहा है, विमान क्रैश हुआ है ऐसा जानने मिल रहा है। तो फिर हम दूसरे रास्ते से अंदर गए। जब अंदर जाए फिर पता चला कि जो विमान क्रैश हुआ है वो मेस बिल्डिंग के ऊपर ही क्रैश हुआ है। पीछे का भाग जो फंस गया हुआ था वो, जो पानी की टंकी टूट गई थी वो मेरे मम्मी के रूम के नीचे थी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपकी माँ के साथ 2 बच्चे थे आपके। हाँ। एक आध्या थी और एक माधव था। तो माधव कैसे बच गया? क्या कैसे पता लगा? वो वहाँ जो मासी अभी जो मौजूद थी वो लोग बात कर रहे थे कि माधव वहाँ से बाहर खेलते खेलते अंदर आया खाना खाने। तो जो छोटी को खाना कुछ खिला रहे थे, ऐसा कुछ बात कर रहे थे। तो माधव वो आत्या को परेशान कर रहा था, तो मम्मी ने उसको डांटा कि उसको रहने दे, परेशान मत कर। तो उसको बुरा लग गया, तो वो सीढ़ी उतर के भाग के नीचे आ गया। जैसे ही भाग के नीचे, लॉन्ड्री वाले के नीचे 4 दुकानें हैं, वहाँ पे आके जैसे वो दुकान के अंदर गया, वैसे विमान पूरा क्लैश हुआ। मतलब 5-10 सेकंड का टाइम लगा होगा, भाग के तुरंत आ गया। मतलब 10 सेकंड का, ज़्यादा भी नहीं, 5-10 सेकंड का ही फर्क है वो। तो देखिए, इस विमान हादसे में विश्वास तो खैर विमान के अंदर बैठे थे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी खुशकिस्मती की वजह से बच गए। अब इनका जो बेटा है माधव, वो भी 5-10 सेकंड पहले वो शरारत कर रहा था, तो उसको सरलाबेन ने डांटा होगा, तो वो नीचे आ गया। नीचे आने से उसकी जीवन की रक्षा हो गई। और ये लोग 2nd फ्लोर पर थे, सरलाबेन और फर्स्ट फ्लोर। मतलब मम्मी नीचे ग्राउंड फ्लोर है, हाँ। वहाँ जो 10-12 लोग खाना बनाते हैं। और फर्स्ट फ्लोर पे 16 मासियाँ हैं, जो मम्मी वहाँ लास्ट वाले रूम पे थी। हाँ, जो हमारे मेस में जो बच्चे, जो विजय मेडिकल के जो स्टूडेंट है, वो उनकी जो पहचान हो गई है, जो जयप्रकाश है, आर्यन है, वो मम्मी के साथ ही खाना खाते थे। मतलब हमारी मेस में ही खाना खाते थे वैसे। अच्छा, हाँ, आपकी मदर का ही बना हुआ हाथ से बना हुआ हाँ, खाना? मम्मी का हाथ का ही खाना है खाया वो। आर्यन ने, आर्य और जयप्रकाश, जो डेथ हो गई थी। हाँ, जिनकी डेथ हो गई, उन लोगों को मम्मी ने ही खाना खिलाया है उन लोगों को, क्योंकि हमारी मेस में ही खाना खाते थे वो लोग। हाँ, वो लोग भी वैसे बता रहे थे जूनियर के, वो थाली रखने ऐसा कुछ गए और जल के बाहर निकले हैं वैसे।
जो ब्लास्ट हुआ उसी बाहर ही पड़ती है मम्मी के उधर से, तो वहाँ से आग अंदर आ गई है। पूरा रूम में कुछ टूटा फूटा नहीं है, पर रूम में पूरा ब्लास्ट जैसा, मतलब सिलेंडर नहीं फटा है, पर पूरा विमान क्रैश हुआ होगा उसका सब उसका ईंधन जो है, जो ईंधन है वो इतना लीटर था, तो फिर बचने की तो आशंका ही नहीं है। अच्छा, आपकी माँ का कब आपके पास फ़ोन आया कि वो इस तरीके से हादसा हुआ? सुबह ही फ़ोन आया था। हम्म, मेरी मम्मी ने फ़ोन किया था सुबह में मेरी नानी से बात करने के लिए, हम्म, तो फ़ोन किया। बस तभी नानी को फ़ोन दिया मेरी मम्मी को, उन्होंने बात की मम्मी से। अच्छा, और कब आपको पता चला डीएनए का, कब फ़ोन आया? अब तब तक आप लोग खोजते रहे माँ को? हम लोग सब जगह पे ढूंढते रहे कि मेरी मम्मी कहाँ मिलेगी, कहाँ है, पर कहीं पता नहीं चला। फिर 7 दिन के बाद हमें पता चला, फ़ोन आया वहाँ सिविल से कि डीएनए टेस्ट आपको, मेरी मम्मी को मेरा डीएनए टेस्ट मैच हुआ और मेरी भतीजी को मेरा भाई का डीएनए टेस्ट मैच हुआ। हम्म, फिर हम लोग सिविल में गए तो अच्छा, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया। ये पूरा परिवार जो है वो हॉस्टल के मेस में खाना बनाता था, डॉक्टरों को खिलाता था, और इनके साथ में हो गया। 2 डॉक्टर भी उस वक्त सरलाबेन के साथ में थे, वो भी खाना सरलाबेन बना कर उनको खिला रही थी। उनकी भी, जैसा कि रवि बता रहे हैं, कि उनकी डेथ हो गई। लेकिन इस परिवार के ऊपर में दुख का पहाड़ टूट पड़ा। 7 दिन के बाद में डीएनए की रिपोर्ट आई, अब मिलान हो चुका है। डेड बॉडी दे दी गई है। हाँ कल ये सरलाबेन है, और ऐसे तमाम सारे अहमदाबाद के घरों में इस वक्त मातम पसरा हुआ है, क्योंकि स्थानीय लोग भी बड़ी तादाद में जो है इस दुर्घटना का शिकार हुए हैं। अहमदाबाद से पवन तिवारी के साथ रवि शुक्ला, NDTV इंडिया।